हेलो गाइस, एक कहावत है, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये गीत उन्हीं के लिए है जो कर्मठ होते हैं और अपने कर्म से कभी भागते नहीं हैं। तो एक विद्यार्थी का अपना कर्म, पढ़ाई में अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है, एक एक बात को ईमानदारी से समझना होता है। तो आज सांख्यिकी में जो बेसिक मैं बता रहा हूँ वह क्लास 10 तक के लिए है। आप चाहे 7 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो या 10 में पढ़ रहे हो, 10 तक के लिए जितना मैं बता दे रहा हूँ उसको अगर आपने पढ़ लिया तो अब थोड़ी सी बात अधूरी रहेगी जो क्लास 11 में पूरा होगी। इसलिए कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप आपको हम बताए हैं सांख्यिकी में, इसको संख्याओं का भी, अंकगणित का भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, वह इन्हीं 3 के अंतर्गत क्या माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य का संकेत ये है, माध्यिका का m है और बहुलक का m0 होता है। तो इसमें संबंध सूत्र क्या होता है ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए कि 1 नंबर के इस सवाल में पूछता है। कभी कभी आपको 4 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल पूछ देगा, 4 नंबर का या 5 नंबर का सवाल पूछ देगा। तो आपको वहां पर भी तो क्या उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालना है। तो हम 2 निकालेंगे वहां के नियम से और तीसरा निकालेंगे इस सूत्र से। ठीक है, तो हर दृष्टिकोण से आपको ये संबंध सूत्र याद रखना है। क्या? तो माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य घटाओ माध्यिका। इसी को संकेत के रूप में लिखे तो माध्य का संकेत ये होता है, बहुलक का m0 होता है, 3 का 3, माध्य का फिर a माइनस m हो गया। ठीक है, अब तीनों को आप अलग अलग प्राप्त कर सकते हो, हल करने आपको आना चाहिए। बोलो, अगर हम a का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस 3m आप प्लस हो जाएगा m0। कोई दिक्कत? 3 से दोनों में गुना हो जाएगा तो 3m माइनस 3m हो जाएगा और m0 इधर आ गया तो a बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है? अगर हमको ये का मतलब हो गया माध्य, अगर हमको अब इसमें से अभी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी ए स्पष्ट क्लियर आपको नहीं हुआ, इसलिए कि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो ऐसा करो, इसको स्पष्ट क्या कर देते हैं, 3m घटाओ m0 बराबर 3a घटाओ a बराबर हो जाएगा 2a। स्पष्ट a बराबर अब क्या होगा? तो हो जाएगा 3m घटाओ m0 होगा। तो अब हो जाएगा 3m घटाओ m0, अब बटा में हो जाएगा 2। ये हो गया a यानी माध्य का सूत्र बन गया। ठीक है, अगर इसी में से हमको निकालना पड़ेगा कहीं m0, चाहे पहले हम माध्य की बात करते हैं, तो माध्य के लिए क्या हो जाएगा? तो अब इसी को हल कर दो तो क्या हो जाएगा? अब 2a बराबर 3a माइनस m0। तो स्पष्ट m बराबर क्या होगा? तो 2a में जाके जुट जाएगा कौन? m0 और 3 से भाग हो जाएगा, ये हो गया आपका m। लेकिन अगर m0 निकालना है तो m0 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 3m माइनस 2a। तीनों का हो गया, ये हो गया आपका a फर्स्ट, ये हो गया आपका m सेकेंड और ये हो गया 3 आपका बहुलक। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है और इसके बाद मैं शुरू करूंगा 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक का सवाल। ठीक है, यानी अब बेसिक मेरा खत्म हो रहा है क्लास 10 तक का। अभी तक अगर आप BK कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। लाइक, शेयर, कमेंट तो करना ही है, लेकिन आप कमेंट कर नहीं पा रहे हो। आपको अगर कोई समस्या हो रही है या आपको व्यक्तिगत कमजोरी है तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसके आधार पर अगला क्लास शुरू हम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ये भी आप ही के लिए है, लेकिन अभी तो मुझे आपका कोर्स के आधार पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि A to Z मैं बता दूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।